हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अच्छा, हम लोग अब क्लास 7th का आप लोगों का चैप्टर सेकेंड साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चा, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसको आपको कंप्लीट करना है। और इस चैप्टर का जो नाम है बेटा, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल में जो न्यूट्रिशंस होता है क्या होता है। देखो, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में या पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रोपिक्स, उनका जो न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है, ऑटोट्रोपिक्स होता है, यानी वो खुद अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक्स इन न्यूट्रिशंस, है ना। हेट्रोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, दे कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, है ना। दे ईट मतलब वो अपना खाना जो है स्मॉल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल के थ्रू पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक्स इन न्यूट्रिशन, दे कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, यानी अपना फूड वो खुद नहीं बना पाएंगे, उनको किसी चीज़ की मदद होगी। यानी आपको अगर मान लीजिए दाल बनाना है तो कहाँ से मिलेगी, प्लांट से आएगा ना। दाल कहाँ से मिलेगी, प्लांट से ही आएगा, तो उसका इस्तेमाल वो प्लांट से करते हैं। लेकिन अगर पौधों को देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, वो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू एयर और जो वाटर मिनरल्स को लेकर के अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स। एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स। ठीक है, हेट्रो मीन्स अदर पर डिपेंडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ईट, भाई वो अपना खाना नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे, दे ईट स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ए प्लांट्स और एन एनिमल। इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना। एनिमल जो हम लोग मीट वगैरह खाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। चलिए आगे। दे कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज दियर फूड, भाई जो कुछ भी हम खाते हैं वो सॉलिड रहता है ना, रोटी सॉलिड फॉर्म में रहती है ना। दिस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। जो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उनको क्या बोलते हैं, हेलोजोइक। क्या बोलते हैं, हेलोजोइक। ठीक है, समझ में आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज अंडरगो इन 5 स्टेप। कैसे न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन हमारा कैसे जो एनिमल्स में होता है, किन 5 स्टेप में उसको कंप्लीट किया जाता है। पहला होता है इंजेशन, है ना। एक एक को पहले समझेंगे, पहले 5 स्टेप को देख लो। आपको लिखने के लिए आता है राइट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। तो आप पहले लिखेंगे 5 स्टेप में होता है। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन का क्या मतलब, एक एक चीज़ को हम देखेंगे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब हम इंजेशन को पढ़ेंगे। इंजेशन, ठीक है। पहला इंजेशन, हम इंजेशन का मतलब इंजेक्शन देते हैं ना। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, भर के हम लोग और शरीर में एंटर करते हैं। इसमें क्या होता है, फूड जो है एंटर होता है। दिस प्रोसेस बाय विच फूड इट इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स, है ना। इन डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। कैसे इंजेक्शन अपना इंजेक्ट कैसे करते हैं, अंदर कैसे लेते हैं फूड, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। ठीक है, इंजेक्शन क्या, इट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच फूड इज टेकन, यानी फूड लिया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है। कौन सा प्रोसेस, इंजेक्शन को, यानी खाना अलग अलग तरीके से खाया जाता है। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा बेटा जो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमीबा जो है ना, एक सिंगल सेल है। इसकी सेल क्या होती है, एक सिंगल होती है। न्यूक्लियस होता है इसमें, न्यूक्लियस ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सिंगल एक ही सेल का बना हुआ है, देखो एक ही सेल का, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही सेल है। इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, फूड इज टेकन इन फ्रॉम एनी प्लेस
बाई मीन्स ऑफ फॉल्स फूड कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। फॉल्स फूड वगैरह क्या है, ये सब हम आपको फॉल्स फूड क्या है ये आपको समझाते हैं। फॉल्स मीन्स झूठा, दिखावटी जिसको बोलते हैं, दिखावटी पैर। देखो इनका कोई एक पहली बात, जो सिंगल सेल होते हैं अमीबा, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इनका फिक्स शेप नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता है, ये अपने शेप को चेंज करते हैं। जैसे देखो, जैसे आपने इसमें देखा, जैसे आपने इसमें देखा, देखो बेटा इसमें आपने देखा इसका शेप अलग है थोड़ा सा, इसमें शेप अलग है, इसमें शेप अलग है, इसमें शेप अलग है, सब में शेप अलग अलग है। इट मीन्स कि जो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो छोटे छोटे हैं, ये और ये क्या है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फॉल्स फूट। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फूट, पैर उनके झूठे पैर, दिखावटी जो पैर है, जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब जो स्यूडोपोडिया के माध्यम से कोई भी फूड पार्टिकल, मान लो फूड पार्टिकल आपने देखा कि फूड पार्टिकल यहाँ पर है, देखो फूड पार्टिकल यहाँ पर है, अब ये फूड पार्टिकल है बेटा, अब ये फूड पार्टिकल इसने अपना दिखाया कि ये मेरा हैंड्स है, ये हमारा पैर है, इसके माध्यम से अपना हाथ यहाँ बढ़ा दिया, इसका तो फिक्स शेप है नहीं, अपना शेप चेंज करेगा, ये यहाँ ये इसको बढ़ाकर ऐसे अंदर ले लिया, इस प्रोसेस में देखिए आप, अब इसके अंडर में आ गया, इसको क्लोज कर लिया, अब इसके बाद ये अंदर आ गया, यानी उसके अंदर आ चुका है, वो स्यूडोपोडिया के अंदर आ चुका है। चलिए देखो इसमें भी वही सेम चीज़ है, न्यूक्लियस अमीबा में होता है, अमीबा एक सिंगल शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और जो इसके फॉल्स फूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। जो बेटा दिखावटी होते हैं, जो दिखाने के लिए होते हैं, उनका वो कोई होता नहीं है, उनका पैर और होता नहीं, उसका इस्तेमाल करके वो किसी भी फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले देते हैं, वो इंजेक्शन प्रोसेस है उस ये देखो अमीबा में इस तरीके से होता है, सिंगल सेल अमीबा होता है। ठीक है, आपने देख लिया। अभी हम लोग इंजेक्शन देख रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस जो न्यूट्रिशंस के होते हैं, है ना, उन प्रोसेस को एनिमल्स में कैसे कैसे होते हैं वही हम देख रहे हैं। चलो अब यहाँ पर देखो इंजेक्शन का एक प्रोसेस है, इसको फिगर को आपको एज इट इज़ बनाना है। फूड पार्टिकल्स यहाँ पर था, कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा ने अपने फॉल्स फूड की मदद से यहाँ देखो अंदर ले लिया, इसमें ले लिया। अब इसके द्वारा अब यहाँ पर देखो फूड पार्टिकल्स बिल्कुल अंदर पहुँच गया है ना, फूड वॉकल्स जिसको बोलते हैं उसके अंदर हो गया है। अब ये डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया है। अब इसके बाद ये डाइजेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन मतलब फूड बाहर इजेक्ट हो जाएगा। आपने कभी सुना है ना कि जो पेन ड्राइव होती है, आपने कंप्यूटर में लगाया होगा तो ऑप्शन आपको जब निकालना होगा तो उसको बोलते हैं इजेक्ट करना, तो वही इजेशन है। इजेशन, ये इंजेशन, ये इजेशन है। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझिए। इजेशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करना, जो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको निकालेंगे भी तो भाई खाने को। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजेशन। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इन हाइड्रा दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म में कैसे इजेशन प्रोसेस होता है वो देखा। अभी हमने सिंगल सेल में देखा, अब हम देख रहे हैं मल्टी सेल में। हाइड्रा क्या होता है? मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाइड्रा क्या है? वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द फूड इज इन्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स की मदद से। यानी जो देखो आपको एक वो दिखा रहे हैं, रुकिए एक आपको फिगर दिखा रहे हैं, देखो हम आपको बना देते हैं। हाइड्रा का एक इमेज बना दे रहे हैं। ओके, आप लोग घबराइए नहीं, हाइड्रा का इमेज आपको बना देते हैं। चलिए देखो हाइड्रा बेटा ऐसा होता है ना। अब ये अपना है ऐसे ऐसे ऐसे, आपके बुक में हाइड्रा की इमेज दे रखी है ना। फूड पार्टिकल यहाँ पर मान लो है, इन्हीं को बोलते हैं क्या? टेंटेकल्स। इनको क्या बोलते हैं? ऐसे मूस टाइप के जो लगे होते हैं, इनके पैर जो होते हैं, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स। ठीक है, अब फूड पार्टिकल यहाँ पर है।
अब इसके रेंज में आया फूड पार्टिकल्स, तो अब ये अगला इमेज कैसा हो जाएगा, है ना, अगला इमेज हो जाएगा, इसको इस तरीके से यहाँ पर कैप्चर कर लेना, यानी इसके अंडर में आ गया, अब इसके अंदर में आ जाएगा, अब धीरे 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 फूड पार्टिकल इसके पास आएगा। ठीक है, तो अपना हाइड्रा क्या होता है, टेंटेकल्स की मदद से फूड को इंजेक्ट करता है, फूड को अंदर लेता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो ये प्रोसेस देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। पहले हमने अमीबा में देखा कि फूड पार्ट जो फूड फॉल्स फूड होते हैं उनकी मदद से कैसे वो इंजेक्ट किया। अब हमने हाइड्रा में देखा कि टेंटेकल्स की मदद से वो कैसे इंजेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉकरोच। थर्ड, कॉकरोच हैज स्पेशल माउथ पार्ट फॉर सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग द फूड। यानी कॉकरोच जो होता है ना, अपने घरों में जो कॉकरोच होता है जिसको तिलचटा बोलते हैं, वो क्या होता है बेटा कि उसके पास एक स्पेशल माउथ, जो माउथ में एक स्पेशल पार्ट होता है जो किसी भी खाने को सक करने के लिए, यानी उसको चूसने के लिए, कट करने के लिए और उसको पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, स्पेशल माउथ पार्ट फॉर सकिंग, कटिंग एंड कैचिंग द फूड। ठीक है, ये किसके लिए होता है, कॉकरोच के लिए। चलिए अब चौथा, स्पाइडर। स्पाइडर में हम लोग देखते हैं कि उनका जो जाला होता है, वेब का इस्तेमाल करते हैं वो कैच को, फूड को कैच करने के लिए, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे मकड़ी का जाला है, ऐसे ऐसे बुन दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब इसमें कोई भी अगर कीट है वो फंस गया या कोई भी फूड पार्टिकल से वो फंस गया तो यहाँ से वो निकल नहीं पाएगा, वो यहाँ से जा नहीं पाएगा, वो धीरे 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 फिर मकड़ी के पास आ जाता है। ठीक है, तो उसका वेब का इस्तेमाल करके वो कैच करते हैं अपने फूड को। कौन, स्पाइडर। ठीक है, मकड़ियाँ। अब बटरफ्लाई में देखते हैं। बटरफ्लाई यूजेज इट फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर। नेक्टर का क्या मतलब है, नेक्टर जो फ्लावर्स का जूस होता है, बटरफ्लाई उनके ऊपर बैठती है और उनके पास एक जो मुंह है ना, वहीं पर एक फीडिंग ट्यूब होती है, ट्यूब टाइप का कुछ होता है, उसमें वो सक करती है उसका नेक्टर यानी फूलों का जूस, उसी ट्यूब के माध्यम से वो सक कर लेती है। कौन, बटरफ्लाई। ठीक है, चलिए मॉस्किटो में देखते हैं। द मॉस्किटो फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑफ्टेन बाय सकिंग थ्रू दियर फीडिंग ट्यूब्स। जो मॉस्किटो के पास जो फीडिंग ट्यूब्स होती है, उनके पास भी एक ट्यूब्स टाइप की होती है जो किसी भी एनिमल्स का जो ब्लड होता है उसको, उसका इस्तेमाल करके वो सक करती है, वहाँ से ब्लड को निकालती है। ठीक है, हमने आपको अभी तक के लेक्चर में आपको क्या बताया बेटा कि जो न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। क्यों हेट्रोट्रॉपिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो फूड अपने ऊन से नहीं बना सकते, उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स की, ऑर्गेनिज्म की और एनिमल्स की, है ना। इन सबकी ज़रूरत होती है, किसको, एनिमल्स को, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको, वो कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। अब हम लोग अभी फ़िलहाल क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये डिफरेंट 5 स्टेप्स हैं किसके, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स के जो प्रोसेस हैं उनका डिफरेंट स्टेप है। अब हम जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट तरीके से अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। जैसे हमने अमीबा को देखा, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनमें न्यूक्लियस तो पाया जाता है बेटा, ये तो कन्फर्म है, सिंगल सेल है लेकिन उसमें न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस, उस सिंगल सेल होने की वजह से ही अमीबा का फिक्स शेप नहीं रहता है। वो अपने झूठे पैर यानी जो दिखावटी पैर हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, उनकी मदद से वो अपने फूड पार्टिकल्स को किसी भी कहीं पे भी अगर किसी प्लेस पर फूड पार्टिकल्स उसको दिखता है तो उसी के माध्यम से वो उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, वो अपने अंदर ले लेता है। फिर हमने हाइड्रा को देखा, हाइड्रा टेंटेकल्स के माध्यम से उसको देख लेता है, अपने अंदर लेता है। फिर कॉकरोच को देखा, कॉकरोच के पास एक स्पेशल माउथ में पार्ट होता है जिसकी मदद से वो अपने फूड को कैच करता है, कट करता है, सक करता है, ये सब काम करता है। स्पाइडर देखा, स्पाइडर अपने जाले को बुन करके
अपने जो है फूड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन में इंजेक्शन यानी अंदर लेना। फूड पार्टिकल ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फूड टेकन होता है, फूड लिया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मॉस्किटो तक पढ़ लिया। अब हम लोग जो अपने यहाँ हाउस फ्लाई होती है ना, हाउस फ्लाई, वो उसके बारे में, जो मक्खियाँ घरों में होती हैं। हाउस फ्लाई लिव्स ऑन द लिक्विड फीड्स, भाई लिक्विड फीड्स लेती है। इट यूजेस सलाइवा टू डिजॉल्व द फूड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, देन इट सक द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। देखो कोई भी चीज़ है जो उसको लिक्विड फॉर्म में पहले वो कन्वर्ट करती है। कैसे? अपने सलाइवा को वहाँ पर पहले गिरा देती है, उसको डिजॉल्व कर देती है फूड को, और उसका सॉल्यूशन फिर वो अपने सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को शक कर लेते हैं। किसके थ्रू? फीडिंग ट्यूब से, ठीक है। कौन? हाउस फ्लाई। ये लिक्विड फीड ही लेती है, ये ध्यान रखिए आप लोग। कौन? हाउस फ्लाई, ठीक है, ठीक है। अगर कोई गंदी चीज़ पड़ी है तो उसमें पहले अपने सलाइवा को मिक्स करेगी, वो प्रिपेयर कर लेगी उसको, फिर फीडिंग ट्यूब की मदद से उसको सक कर लेती है, ठीक है। यही इसका काम है, ठीक है। कोई चीज़ पड़ी है तो अपनी सलाइवा को उसमें पहले मिक्स करेगी डिज़ोल्व करने के लिए उसको, ठीक है ना। उस प्रिपेयर कर लेगी उसको, फिर अपने फीडिंग ट्यूब्स की मदद से उसको सक कर लेती है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा। अब हम लोग एक बचा है स्टार फिश, अभी और बचा है एक स्टार फिश बचा है। स्टार फिश के बारे में बता देंगे। ये आपका जो है क्लास 7th का एक टॉपिक छोटा सा, यानी इजेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इजेशन में हमने यही देखा बेटा कि इजेशन जो प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। उस चीज़ को हमने देखा। तो हमने अमीबा देखा, हाइड्रा देखा, स्पाइडर देखा, बटरफ्लाई देखा, इसके बाद जो है आपका हाउस फ्लाई देखा, इसके बाद मॉस्किटो देखा, इसके बाद क्या कहते हैं कॉकरोच को देखा। तो सब में अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आपको कंटिन्यू डेली का वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।